हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग को अपना यूट्यूब चैनल द स्काई टेक्निकल में एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है ना। उम्मीद है बड़े आराम से कंसेप्ट को क्लियर कर रहे होंगे। पिछला क्लास में कुछ कंसेप्ट छूट गए थे तो उस कंसेप्ट को आज में क्लियर करेंगे। और पिछला क्लास में इंस्ट्रूमेंट चल रहे थे और आज भी इंस्ट्रूमेंट को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, इंस्ट्रूमेंट के जब कभी भी कहीं भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे या चाहे एग्जाम में पूछे चाहे कोई भी पूछे तो उसकी तीन बात पर आप लोग को दिमाग में स्ट्राइक करा ही लेना चाहिए। पहली बात कि वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो किस मटेरियल का बना होता है। दूसरी बात, वो इंस्ट्रूमेंट जिस मटेरियल का बना होता है तो उसकी डायमेंशन कितनी है। तीसरी बात, उस इंस्ट्रूमेंट किस पर्पस से डिजाइन किया गया, किस पर्पस के लिए बनाया गया है, यानी यूज, किस यूज के लिए बनाया गया। तीन बात आपके दिमाग में हमेशा चलनी चाहिए। अगर तीन बात आपके दिमाग में चल रही है तो अच्छी बात है, नहीं चल रही है तो इसको दिमाग में चलाने की कोशिश कीजिए। ठीक है। तो अपन की पहला इंस्ट्रूमेंट आज स्टार्ट करेगा एरोज। एरोज क्या है? सबसे पहले इट इज मेड अप ऑफ स्टील वायर हैविंग 4 mm डायमीटर। एरोज जो होता है वो स्टील वायर का बना होता है। जो स्टील वायर का बना होता है उसका डायमीटर 4 mm होता है। बोला ये जाता है एंड एंड ऑफ एरो इज बेंट इनटू अ रिंग। जो उसका जो एक एंड जो होता है एरो का वो सर्कुलर रिंग के फॉर्म में क्या होता है, बेंट होता है। तो सर्कुलर रिंग के फॉर्म में बेंट होगा बाबू तो उसकी 50 mm इंटरनल डायमीटर होती है। कितने होती है? 50 mm इंटरनल डायमीटर होती है। और अगर इस एरोज की हाइट की बात किया जाए तो इस एरोज की हाइट होती है वो 400 mm से प्लस माइनस का फ्लक्चुएशन होती है। ठीक है। समझने की बात कोशिश कीजिए कि एक एंड तो सर्कुलर रिंग के फॉर्म में बेंड कर दिया था, मोड़ दिया था, लेकिन अगला एंड जो होता है वो पॉइंटेड होता है। ये होता है पॉइंटेड। पॉइंटेड कहने का मतलब होता है नुकीला, जिसको आसानी से धरती में क्या कर सके, गाड़ सके, ठोक सके। इसीलिए लिखा गया है अदर एंड इज पॉइंटेड फॉर इंसर्टिंग इनटू द ग्राउंड। ग्राउंड में आसानी से इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉइंटेड करते हैं। चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि इसका फिर यूज क्या करते हैं। इट इज यूज फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ चेन। इसका यूज करते हैं चेन को काउंट करने के लिए। जब कहीं सर्वे वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे कितना चेन का यूज किए, कितना चेन लेंथ हुआ, उसको काउंट करने में करते हैं। ऐसे आवाज़ से तो समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि एक फिगर के माध्यम से, फिगर के हिसाब से हम समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए कि अगर दो स्टेशन हैं, एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन बी है। देखिए, हम कभी भी इतना सीरियस में नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन आज हमको सीरियस पढ़ाना पड़ रहा है इसलिए ताकि ये टॉपिक थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ने वाला बात है, क्योंकि कन्फ्यूजन वाला बात है और कन्फ्यूजन हम होने देना नहीं चाहते हैं। और आप लोग को बस यहाँ पे देख लीजिए, कन्फ्यूजन नहीं हो। सबसे पहले बोला गया था कि अगर स्टेशन ए है और अगर स्टेशन बी है, ए से बी स्टेशन का बीच का कुछ लेंथ है और इस लेंथ को हम लोग करना है मेजरमेंट। क्या करना है? मेजरमेंट करना है। तो मेजरमेंट करने के लिए आपके पास चाहिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आप लोग के पास क्या चाहिए? इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में आप लोग दो चीज़ ले सकते हैं। अभी जो हम लोग पिछला क्लास में पढ़े हैं, या तो आप चेन ले सकते हो या तो क्या ले सकते हो, टेप ले सकते हो। ठीक है ना। तो चेन और टेप में दो पोजीशन होंगे। चेन में भी एक होगा जीरो मार्क और एक होगा फाइनल मार्क। देखिए, अगर यहाँ पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम लोग दो चीज़ लेंगे, या तो हम लोग चेन लेंगे और या तो क्या लेंगे, टेप लेंगे। देखिए, बड़ा आसानी से ये लेंथ को हम लोग को मेजरमेंट लेना। समझने की कोशिश आप लोग कीजिए, कोई अकबकाना नहीं है। जिनको लगता है कि वीडियो बहुत स्लो है तो वह स्पीड मोड में करके देखेंगे, टाइम भी वेस्ट नहीं करना है चूँकि इस कम समय में। तो अगर स्टेशन ए है, अगर स्टेशन बी है, अगर ए स्टेशन से बी का बीच का लेंथ को हम लोग को मेजरमेंट करना है तो उसके लिए ज़रूरत पड़ेगा मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। तो वो इंस्ट्रूमेंट के रूप में हमारे पास दो चीज़ अवेलेबल होंगे, या तो होंगे चेन या तो होंगे टेप। समझने की कोशिश कीजिए, चेन और टेप दो इंस्ट्रूमेंट होंगे तो दोनों में दो रीडिंग हम लोग को देखने को मिलेगा। एक तो होगा जीरो मार्क, एक क्या होगा, जीरो मार्क, और एक होगा फाइनल मार्क। ठीक है ना।
स्टार्टिंग में दो चीज़ होगा, एक तो होगा जीरो मार्क और एक तो होगा फाइनल मार्क। तो समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी आप सर्वे वर्क कर रहे होते तो आप अकेले नहीं करेंगे, आपके पास लीडर्स होंगे, या तो आप खुद लीडर होंगे और आपके साथ फॉलोवर्स होंगे, ठीक है ना। तो जब भी सर्वे वर्क हम लोग करते हैं तो दो चीज़ को ध्यान में रखना होता है कि आपके पास एक फॉलोवर होना बहुत ज़रूरी है। कब? जब आप लीडर खुद हैं तब, ठीक है। तो समझने की कोशिश कीजिए कि इंस्ट्रूमेंट का जीरो मार्क जो होता है उसका होल्ड करता है फॉलोवर। कौन होल्ड करता है? जीरो मार्क को कौन पकड़ता है? फॉलोवर। जीरो मार्क को जो होल्ड करता है वो फॉलोवर होल्ड करता है, और फाइनल मार्क को जो होल्ड करता है वो लीडर होल्ड करता है। देखिए स्पेलिंग में आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा अगर गलत होगा तो, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए कि अभी तक हम लोग ए स्टेशन से बी स्टेशन का बीच का लेंथ हम लोग मेजरमेंट करने के लिए सोच रहे हैं। तो उसके लिए ज़रूरत पड़ा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे चेन और टेप से। तो जब भी कोई चेन और टेप हम लोग ले रहे होते तो उसमें दो मार्क होते हैं, एक जीरो मार्क होते हैं और एक फाइनल मार्क होते हैं। तो जीरो मार्क को फॉलोवर कैच करता है, होल्ड करता है। होल्ड मतलब होता है पकड़ना। जीरो मार्क को फॉलोवर होल्ड करता है और फाइनल मार्क को लीडर होल्ड करता है। अब बात आती है कि ए स्टेशन से बी स्टेशन तक हम लोग को डिस्टेंस मेजरमेंट करना है, और हम लोग चेन और टेप जो लिए हैं वो 20 मीटर लेंथ का लिए हैं। कितना मीटर का लिए हैं? और यहाँ पे मेजरमेंट ले रहे हैं तो यहाँ पे एक चेन लेंथ से ज़्यादा लेंथ है। जो हम लोग को स्टेशन ए से बी तक का लेंथ मेजर करना है वो एक चेन लेंथ से क्या है? ज़्यादा है। तो क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ नापेंगे, उसके बाद यहाँ से चेन को उठाएंगे और फिर से इसे नापेंगे, फिर यही चेन को उठाकर आगे रखेंगे, फिर से नापेंगे, फिर यही चेन को यहाँ से एक और नापे, नापने के बाद यहाँ आया, फिर यहाँ से इसे नापे, फिर यहाँ से नापे, ऐसे नापते जाएंगे। तो समझने की कोशिश कीजिए, अगर एक चेन लेंथ नापे तो यहाँ पे आया, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में जीरो मार्क के जो होल्ड पकड़ेगा उसको बोलेंगे फॉलोवर और इसको बोलेंगे लीडर। तो बोला जाता है कि लीडर के पास स्टार्टिंग में लीडर के पास 10 एरोस दे दिया जाता है फील्ड वर्क करने के लिए। कितना एरोस? जब काम स्टार्ट कर रहे होते, काम मतलब होता है सर्वे वर्क। यहाँ पे जब सर्वे वर्क आप स्टार्ट कर रहे होते तो स्टार्टिंग में लीडर के पास टोटल नंबर ऑफ एरोस 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो बताइए कि जब एक चेन का हमने रीडिंग लेगा, तो यहाँ से यहाँ तक एक चेन का रीडिंग लिया, तो लेने के बाद चेन का एंड तो ख़त्म हो गया। तो फाइनल मार्क जब ख़त्म हो जाता है चेन का, तो यहाँ पे एक एरो को इंसर्ट करते हैं। क्या करते हैं? 1 एरो इंसर्ट इनटू द ग्राउंड। एक एरो यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। अब चेन को यहाँ से उठाएंगे और फिर से नापना चालू करेंगे। तो मान लीजिए कि अगला चेन यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो यहाँ पे भी एक एरोज को इंसर्ट कर देंगे, यहाँ पे भी एक एरो का इंसर्ट कर देंगे। ऐसे ही प्रोसेस क्या करेंगे? रिपीट करते जाएंगे। क्या करेंगे? रिपीट करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे? रिपीट करते जाएंगे। समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ से लीडर के पास में स्टार्टिंग में 10 एरोज दिया जाता है, इसलिए कि जहाँ पे चेन ख़त्म होता है वहाँ पे एरोज को गाड़ दो, और गाड़ करके आगे फिर से चेन को नापो, फिर वहाँ पे भी एरोज को गाड़ दो, फिर से नापो, फिर से वहाँ पे भी एरोज को गाड़ दो। ये प्रोसेस रिपीट करते हैं। ये था काम लीडर का। फॉलोवर का काम क्या है कि क्या करता है कि ये जीरो मार्क को आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ने के बाद सारे जितने भी यहाँ पे एरोज दिखेंगे वो एरोज को अपने पास कबाड़ के जमा करेगा, यानी एरोज का कलेक्ट करता है। एरोज को क्या करता है? कलेक्ट करता है। तो फॉलोवर क्या करता है? एरोज का कलेक्ट करता है, और लीडर क्या करता है? एरोज को इंसर्ट करता है। लीडर है तो अपने से नहीं करेगा, का दो कुछ रख ले होगा कोई आदमी। तो मतलब कहने का ये है कि लीडर का काम है एरोज को इंसर्ट करना यानी गाड़ना, और फॉलोवर का काम है एरोज का कलेक्ट करना, जमा करना। चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर बात किया जाए कि हम मेजरमेंट ले रहे हैं तो एरोज कहाँ पे गाड़ रहे हैं? तो जहाँ पे एक चेन लेंथ फिनिश हो रहा है। क्या हो रहा है?
एक चेन लेंथ फिनिश हो रहा है। अगर अगला चेन लेंथ फिनिश होगा तो वहाँ पे भी गाड़ेंगे, फिर से चेन लेंथ फिनिश होगा तो वहाँ पे एरोज गाड़ेंगे। तो बात ये आती है कि एरोज हम वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे एरो चेन का लेंथ क्या होते हैं, फिनिश होते हैं। ठीक है। अगर बात ये किया जाए कि अगर मान लीजिए मेजरमेंट लिए और मेजरमेंट लेने के बाद बोला ये जाता है कि फ्लोवर के पास जो नंबर ऑफ एरोज है वो 6 है। फ्लोवर के पास नंबर ऑफ एरो 6 है, इसका मतलब 6 गो एरो कवर रहा है। इसका मतलब जो चेन का लेंथ कितना मेजरमेंट किए, 6 चेन मेजर किए। कितना किए, 6 चेन किए। बताइए अब लीडर के पास कितना एरोज बचा होगा, तो बोलेंगे कि लीडर के पास इस स्थिति में कितना बचा होगा, 4 एरोज बचा होगा। ठीक है ना। एक क्वेश्चन से आती है कि आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। आप लोग हर एक बात को नोट डाउन करेंगे, ऐसा नहीं कि जो बात यहाँ पे लिखा गया उसी को नोट डाउन करेंगे। जो बात मैं बोल रहा हूँ वो भी अगर लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट अगर होगा तो उसे भी नोट डाउन करेंगे। और कुछ लोग ऐसा कर भी रहे हैं जो हमारे तक वो नोट्स PDF के फॉर्म में सेंड करते हैं, तो उनके हम चेक करके देखते हैं कि वो मतलब सही में पढ़ रहे हैं। कुछ लोग तो सिर्फ वीडियो 5 मिनट के लिए देखें और बस चले जाते हैं। बहुत है, लगभग मेरा वीडियो का 50% ऐसे स्टूडेंट है जो मतलब ऐसे ही देखते हैं, मतलब सीरियस मोड में नहीं देखते हैं, लेकिन 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जो पूरे वीडियो को फुल वॉच करते हैं। तो वो जो फुल वीडियो को वॉच करते हैं उन लोग के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि नोट्स अपने से बनाएं, और जो लैंग्वेज लिखा हो उसको तो लिखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बीच बीच में जो पॉइंट हम समझाने की कोशिश करता है वो लैंग्वेज अगर इंपॉर्टेंट लगता है तो उसे भी नोट डाउन करेंगे। और साथ ही साथ बहुत सारे बुक से पढ़ करके मटेरियल कलेक्ट करके भी अपने से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, ताकि आपकी फाइनल एग्जाम जब दे रहे होते तो उस समय आपको मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। एक क्वेश्चन से है कि लीडर के पास स्टार्टिंग में 10 एरोस दिया गया है और अभी लीडर के पास 6 एरोज बचा हुआ है। अभी लीडर के पास 6 एरोज बचा हुआ है, इसका मतलब 4 एरोज गया कहाँ होगा, समझने की कोशिश करो। बोला ये जाता है कि लीडर के पास स्टार्टिंग में 10 एरो दिया गया है और 6 एरोज लीडर के पास बचा हुआ है। इसका मतलब 4 एरोज यानी ये मेजरमेंट लेने में धरती में गाड़ दिया होगा। अब बताओ 4 एरोज जब गाड़ दिया होगा तो उसको कलेक्ट कौन किया होगा, फ्लोवर। यानी फ्लोवर के पास कितना एरोज इसके पास इतना एरोज रिमेन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिमेन हो रहा है। तो फ्लोवर के पास कितना एरोज होगा, जवाब आना चाहिए कि 4 एरो होगा। जब फ्लोवर के पास 4 एरोज होगा तो बोलेंगे कितना चेन लेंथ मेजर किया, तो बोलेंगे कि 4 चेन लेंथ मेजर किया। ठीक है ना, ये 4 चेन लेंथ मेजर किया। तो बात फाइनल यही बात आई इतना बात समझाने के बाद कि जितना नंबर ऑफ एरोज फ्लोवर के पास रहेंगे उतना ही चेन लेंथ का किया है, मेजरमेंट किया है। जितना नंबर ऑफ एरोज लीडर के पास होंगे और टोटल नंबर में से घटा देंगे तो वो बच जाएंगे क्या, फ्लोवर के पास। तो लीडर के पास कितना एरोज है वो चेन लेंथ को काउंट नहीं करता है, चेन लेंथ को वही सिर्फ काउंट करता है सिर्फ और सिर्फ कितना लेंथ, कितना मतलब एरोज फ्लोवर के पास है। समझ आया। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश आप लोग कीजिएगा। उम्मीद है फाइनली बात चलते चलते एक बार और, जितना नंबर ऑफ एरोज फ्लोवर के पास रहेंगे वही चेन लेंथ बताएगा, लीडर के पास कितना ही रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात ये याद रखना है कि 0 मार्क को कौन होल्ड करता है, तो 0 मार्क को हमेशा फ्लोवर होल्ड करता है और फाइनल रीडिंग को हमेशा होल्ड कौन करता है, लीडर करता है। ठीक है, यही बात हम लोग अभी तक सीखे और एरोज हो गए फिनिश। उम्मीद है एरोज में किसी लोग को दिक्कत नहीं हुआ होगा और लीडर और फ्लोवर की कंसेप्ट में भी थोड़ा सा उम्मीदें तो कर सकते हैं कि दिक्कत हुआ ही नहीं होगा। चलो बहुत सीरियस हो ऐसा नहीं है ना, कोशिश करते हैं हम समझाने की। अगर यहाँ पे कमेंट करेंगे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे तो टॉपिक क्या हो जाएंगे, कंसेप्ट मिसकंसेप्ट हो जाएंगे, इसीलिए थोड़ा सा सीरियस हो रहे हैं। एक बात आती है पेग, इट इज यूज्ड टू
मार्क द पोजीशन ऑफ स्टेशन। अगर मान लीजिए कि सर्वे वर्क कर रहे हैं स्टेशन ए से स्टेशन बी तक का, स्टेशन ए है और स्टेशन बी है, रेलवे स्टेशन ऐसा नहीं। कह रहा है कि पेग्स क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, इट इज़ यूज टू मार्क द पोजीशन ऑफ स्टेशन और टर्मिनल मार्क। इसका जो यूज करते हैं वो टर्मिनल मार्क, स्टेशन को भी मार्क करने में करते हैं, और मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ से टर्न कर रहा है तो यहाँ पे भी इसकी हम यूज करेंगे, पेग गाड़ देंगे, ठीक है ना। बीच में भी पेग गाड़ सकते हैं, ठीक है ना, पेग को गाड़ सकते हैं। समझने की कोशिश कीजिए। तो पेग जो होता है वो स्टेशन और टर्मिनल मार्क को, जो पेग होता है वो किस चीज़ का यूज करते हैं, पोजीशन ऑफ स्टेशन और टर्मिनल मार्क को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, तो पेग्स का यूज करते हैं। बोला तो ये जो बना होता है वो लकड़ी का बना होता है, और वो कैसा लकड़ी का, तो बोला वेल सीजन्ड टिम्बर। सीजन्ड कहने का मतलब होता है ना कि उसको वेदर में छोड़ दिया जाने पर, एटमोस्फेयर या खुली वातावरण में छोड़ दिया जाने पर उसकी डायमेंशन में कोई चेंजिंग नहीं होता, तब उसको बोलते हैं वेल सीजन्ड टिम्बर। एक होता है सीजनिंग प्रोसेस, जब लकड़ी को ओपन वेदरिंग में या कहीं पे भी ऐसा छोड़ दिया जाता कुछ दिन के लिए, ताकि वो क्या हो जाए, उसकी डायमेंशन, जितना डायमेंशन पहले से कुछ भी चेंज ना हो। मतलब ये सीजनिंग कहने का मतलब होता है ना कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लकड़ी को ऐसा बना दिया जाता है जिसके यूज करते समय या कहीं पे भी यूज पर्पस जब कर रहे होते तो उसकी डायमेंशन में ओवरऑल कोई चेंजिंग नहीं होता है। जो डायमेंशन अभी है वही डायमेंशन यूज करते समय भी रहेगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग के देहात के आदमी तो हम लोग बहुत अच्छे जानते थे, अगर कोई बहुत बड़ा बड़ा फर्नीचर का काम होता था तो जब लकड़ी आता था तो हम लोग नालिया में डाल देते थे, ठीक है ना, नहीं तो पानी में लकड़ी को डाल देते थे। बहुत बड़ा लकड़ी का लॉग होता था, बहुत बड़ा बड़ा कुंदा होता था, उसको डाल देते थे। काहेला उस सीजनिंग के लिए। तो सीजनिंग करने का बहुत सारे प्रोसेस भी है जिसका आप लोग बिल्डिंग मटेरियल में आप लोग पढ़ेंगे, टिम्बर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं टाइम वेस्ट ना करेंगे, ठीक है। तो सीजनिंग कहने का मतलब यूज करते समय उसकी डायमेंशन का फ्लक्चुएशन ना हो, इसलिए बोला जाता है वेल सीजन टिम्बर, ठीक है ना। कह रहा कि ईट है जो इसकी डायमेंशन है उसकी जो चौड़ाई होती है 2.5 से 3 mm होता है, और इसकी जो लेंथ होती है वो 15 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है ना। और इसका यूज किस पर्पज से करते हैं, बात समझ आ गया। तो ये किस मटेरियल्स का बना होता है, तो टिम्बर का बना होता है, वेल सीजन टिम्बर का। इसकी डायमेंशन भी हो गया और इसका यूज भी हो गया। अब बताइए, ये भी बात समझ आ गया, ठीक है ना। अब आती है थोड़ा सा रेंजिंग रड की। रेंजिंग रड के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखिए ये जो फिगर बनाया गया इधर दिखाई पड़ रहा है ना, हाँ, ये जो फिगर आपको बनाया गया वो रेंजिंग रड का है। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, दिखाई पड़ रहा है ना बड़ा बड़ा, नहीं तो फिर बड़ा बड़ा आप लोग मोबाइल में कर लीजिएगा, ठीक है। रेंजिंग रड है, कह रहा है कि इट इज मेड अप ऑफ वेल सीजन टिम्बर हैविंग लेंथ 2 से 3 मीटर का होता है। ये भी वेल सीजन होता है, लकड़ी का बना होता है। सीजन करने का मतलब डायमेंशन यूज करते समय कोई चेंजिंग ना हो, मतलब टेढ़ा हो जाए, उला हो जाए, ये सब मतलब नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसको कहते हैं वेल सीजन टिम्बर, ठीक है ना। तो ये जो लकड़ी है, लकड़ी का बना होता है, ये ऐसा होता है, इसकी डायमेंशन जैसा है वैसा ही रहेगा, और जो इसकी जो लेंथ होती है वो 2 से 3 मीटर का होती है, और इसकी जो हाइट होती है वो, लेंथ ही तो हाइट बोल रहे हैं, हाइट 2 से 3 मीटर होती है, और इसकी जो होती है डायमीटर होती है 20 सेंटीमीटर होती है। इसमें खास बात याद रखने वाली ये है कि इसमें 2 तरह का कलर किया हुआ होता है। रेंजिंग रड में जो होता है वो कलर किया होता है 2 कलर में, अल्टरनेट कलर में होता है, एक के गैपिंग के बाद, एक उजला होता है उसके बाद काला, उसके बाद उजला, उसके बाद काला। तो जो काला वाला पोर्शन होता है उसकी जो लेंथ होती है वो 20 सेंटीमीटर होती है। कितना होती है, 20 सेंटीमीटर होती है, और उजला वाला का भी लेंथ कितना होता है, 20 सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब अल्टरनेट कलर बैंड होता है, पट्टी बनाया जाता है जो कि 20-20 सेंटीमीटर का होता है। अब रही बात कि इंस्ट्रूमेंट वुड का बना होता है, इंस्ट्रूमेंट का डायमेंशन पता कर लिए। फिर से बात आती है कि इस इंस्ट्रूमेंट का यूज कहाँ पे करते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट का रेंजिंग करने में करते हैं। अभी रेंजिंग का मतलब आप लोग को समझ नहीं आ रहा है तो सीधा सीधी समझिए कि रेंजिंग कहने का मतलब होता है रास्ता को सीधा करने में। रास्ता को मान लिया जाए कि स्टेशन ए से स्टेशन बी तक के नापना है, तो अगर मान लिया जाए कि नापना चाहिए इस लाइन पर, तो नाप दिए इस लाइन पर, ठीक है ना। ये भी स्टेशन ए से बी तक ही नापे, तो क्या यहाँ पे डिस्टेंस फ्लक्चुएट कर जाएगा, आपका मेजरमेंट गलत हो जाएगा। तो इसके बीच में उसका रेंजिंग रड का यूज करते हैं लाइन को सीधा करने में। किस चीज़ को, लाइन को, अलाइनमेंट को, सर्वे लाइन को सीधा करने में हम लोग क्या करते हैं, रेंजिंग रड का यूज करते हैं। बात समझ आई।
अभी तक हम लोग सीखे एरोस, उसके बाद सीखे पेक्स, उसके बाद सीखे रेंजिंग रड। रेंजिंग रड का डायमेंशन सीखे, रेंजिंग रड पर पट्टी कितना कितना लेंथ का होता है वो भी सीखे, कितने टाइप्स के पट्टी होते हैं। कभी कभी ब्लैक जो कलर का जो पट्टी होता है वो कभी कभी रेड में भी आते हैं, ठीक है ना। तो ब्लैक और रेड भी हो सकता है और वाइट तो कंपलसरी है, ठीक है ना। क्या करते हैं रेंजिंग रड, अगर ये रेंजिंग रास्ता सीधा कर रहे हैं और रास्ता बहुत दूर हो जाएगा, जैसे रोड पर देखे ना कभी रास्ता सीधा करते वैसे नहीं बहुत सारे मतलब खूंटा गाड़ते रहता है, तो उसमें क्या होता है अगर रास्ता बहुत दूर हो जाता है तो उसके ऊपर झंडा बना दिया जाता है। क्या बनाया जाता है, एक फ्लैग बना दिया जाता है। कब, जब अगर मतलब रास्ता बहुत दूर हो जाए तब उसके दिखाई पड़ने के लिए उसके ऊपर हनुमान जी का झंडा गाड़ देते हैं, लगा देते हैं। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए सारा चीज़ लिखा हुआ, थोड़ा सा पढ़ के समझाते हैं। इट इज यूज्ड फॉर रेंजिंग सम इंटरमीडिएट पॉइंट, ए मेटल शूज इज प्रोवाइडेड अ बॉटम फॉर इजीली इंसर्टिंग इन द ग्राउंड। मेटल का शूज प्रोवाइड रहता है नीचे, इसलिए ताकि आसानी से धरती में क्या हो जाए, गड़ जाए, ठोका जाए। सारा डायमेंशन लिखा गया, आप लोग पढ़िएगा। एक कलर फ्लैग इज प्रोवाइडेड ऑन द अपर फेस, ऑन द अपर फेस व्हेन डिस्टेंस इज लॉन्ग। जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लंबा होता है तो उसके ऊपर क्या कहते हैं, एक फ्लैग प्रोवाइड किया जाता है। एक होता है ऑफसेट रड। थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं कि ऑफसेट रड का थोड़ा सा लिख देते हैं, लिखने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए। देखिए यहाँ पे एक आया नया ऑफसेट रड, करक इट इज सिमिलर टू द रेंजिंग रड। ये रेंजिंग रड के ही जैसा होता है, सारे डायमेंशन भी उसके जैसा ही होता है, उसमें भी पट्टी होता है, इसमें भी पट्टी होता है। सिर्फ अंतर इसमें, इसका मटेरियल बनने में सिर्फ अंतर ये होता है कि इसमें एक हुक प्रोवाइड होता है। क्या होता है, एक हुक प्रोवाइड होता है। देखिए यहाँ पे भी है क्या, इट इज सिमिलर टू द रेंजिंग रड। ऑफसेट रड क्या होता है, सिमिलर टू द रेंजिंग रड। तो जवाब ये आना चाहिए कि सर रेंजिंग रड के जैसा ही होता है तो फिर इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ा। देखो यहाँ पे रेंजिंग रड का मेन काम था रास्ता को सीधा करना, रास्ता को क्या करना, सीधा करना। और इसका जो मेन काम है रास्ता के लेटरल डायमेंशन, जैसे कि अगर मान लिया जाए कि अगर स्टेशन ए है, समझने की बड़ा आराम से कोशिश कीजिए। अगर स्टेशन ए है और स्टेशन बी है तो स्टेशन ए से बी के बीच में अगर रास्ता सीधा करना है तो बीच में बहुत सारे रेंजिंग रड यूज करेंगे। क्या चीज करेंगे, रेंजिंग रड यूज करेंगे। लेकिन इस रास्ता के चौड़ाई के अलावा लेटरल डायमेंशन कहने का मतलब होता है, दो डायमेंशन होता है, एक होता है लीनियर डायमेंशन और एक होता है लेटरल डायमेंशन। लेटरल डायमेंशन, लीनियर डायमेंशन कहने का मतलब ना डायमेंशन लेंथ के अलाउंग, लेंथ के अलाउंग लेंथ, डायमेंशन अलाउंग लेंथ। और लेटरल डायमेंशन कहने का मतलब होता है ना कि वो डायमेंशन अलाउंग विथ। ठीक है ना। तो देखिए ये हमारा मेन सर्वे लाइन है, मेन सर्वे लाइन का लेंथ है। अगर यहाँ से अगर यहाँ कोई अगर किसी भी चीज़ का मेजरमेंट लेना है तो यहाँ पे रेंजिंग रड ना गाड़ करके हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑफसेट रड यूज करेंगे। क्या करेंगे, ऑफसेट, ऑफसेट रड यूज करेंगे। देखिए ये था मेन सर्वे लाइन और मेन सर्वे लाइन के लिए इस डायमेंशन को बोलेंगे लेटरल डायमेंशन। क्या बोलेंगे, लेटरल डायमेंशन। तो समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो मेन सर्वे लाइन से अगर लेटरल डायमेंशन में कोई भी अगर पॉइंट को प्लॉट करना है अगर सर्वे वर्क में, समझने की कोशिश कीजिए। अगर ए से बी तक का अगर लाइन को सीधा करना है तो हम लोग यूज करेंगे रेंजिंग रड को। अगर ए से बी तक अगर कोई अदर पॉइंट लेटरल यानी चौड़ाई के अलाउंग अगर कहीं भी पॉइंट को प्लॉट करना है तो वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे ऑफसेट रड को। तो अभी तक हम लोग देखें 4 इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहला देखें कि एरोस, उसके बाद देखें पेक्स, उसके बाद देखें रेंजिंग रड, उसके बाद देखें ऑफसेट रड। ठीक है। एक बात और आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि चारों में डिफरेंस क्या है। तो एक बात समझिए कि एरोस का यूज जो हम लोग कर रहे थे वो जहाँ पे चेन का लेंथ इंड हो रहा था वहाँ पे कर रहे थे। रेंजिंग रड का यूज कहाँ पे कर रहे हैं, तो रेंजिंग रड का यूज रास्ता को सीधा करने में कर रहे थे। ऑफसेट रड का यूज कहाँ पे कर रहे थे, तो रास्ता के अगर लेटरल डायमेंशन में अगर चौड़ाई के अलावा कोई भी चीज को प्लॉट करना होता है तब उसको हम किसका यूज कर रहे थे, ऑफसेट रड का। एक होता था पेक्स, तो जहाँ पे अगर स्टेशन है और टर्मिनल पॉइंट है
तो उस स्टेशन पर हम लोग क्या कर रहे थे, पेक्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब एक आता है प्लम्बब, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लम्बब नहीं दिख रहा है, तो प्लम्बब थोड़ा सा लिख देते हैं यहाँ पे, जिसका हम लोग जानते हैं बहुत पहले से ही, प्लम्बब मिस्त्री वाला बात फीलिंग आ ही जाता है। प्लम्बब क्या है, इट इज used to transferring the point, यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है इसलिए इधर लिख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ इट इज यूज्ड टू ट्रांसफरिंग द पॉइंट फ्रॉम अ हाइट टू द ground. It is used to centering of survey work या सर्वे इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। कह रहा है कि इन अ चेनिंग, हम लोग चेनिंग में इसका क्या यूज करते हैं, इन अ चेनिंग प्लम्बब is used to check the vertically of the ranging rod, ठीक है ना, वर्टिकली ऑफ द रेंजिंग रड। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, एक ही फिगर में हम पूरा समझाने की कोशिश करते हैं और ये फाइनल फिगर होगा, और उम्मीद है कि जब जो लोग शुरू से अंत तक देख रहे हैं उनकी समझ आना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए वैसे लोग को ज़्यादातर हमको अच्छा नहीं लगता कि जो लोग 2 मिनट वीडियो देखें, तो उन लोग, हमें उम्मीद है कि वैसे लोग वीडियो मतलब नहीं देखे तो ज़्यादा ही बेहतर होगा, क्योंकि पढ़ने का मतलब होता है कि आप वहाँ से कुछ सीखिए। इसका मतलब आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि आप लोग से टाइम वेस्ट ना करने की ऐसा उम्मीद है। वो आप लोग अगर टाइम वेस्ट करिए तो औरों कोई यूट्यूब चैनल है, ठीक है ना, उस पर करिए। हम यहाँ पे लिखने में टाइम बर्बाद इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि आपको लिखा हुआ मिले और टाइम बचे, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, अगर स्टेशन ए से अगर स्टेशन बी तक के आपको मेजरमेंट लेना है, स्टेशन ए से लेकर के स्टेशन बी तक का मेजरमेंट लेना है, और स्टेशन ए से बी और स्टेशन बी से सी तक का मेजरमेंट लेना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे एक रेंजिंग रड गाड़ेंगे और एक रेंजिंग रड यहाँ पे गाड़ेंगे, और यहाँ से एक आदमी को बोलेंगे कि तुम यहाँ पे रेंजिंग रड लेके खड़ा हो जाओ। अगर पीछे वाला ढक गया तो बोलेंगे कि रास्ता सीधा है। तो इसी तरह से ये यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे रेंजिंग रड को। अगर मान लीजिए कि रडवा गाड़े और रडवा ऐसे ना गड़ा के ऐसे तिरछा गड़ गया तो पता नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत तिरछा होगा तब। तो इसी को चेक करने के लिए लावेंगे क्या, प्लम्बब। अब प्लम्बब यहाँ पे लाएंगे तो प्लम्बब ऐसे लटकेगा, प्लम्बब लाएंगे, देखो प्लम्बब का ऐसा फिगर होता है, प्लम्बब लाएंगे तो ऐसा फिगर होगा। तो इससे पता चलेगा कि ये क्या है, आपकी टेढ़ा है, तब इसको क्या करेंगे, सीधा करेंगे। तो रेंजिंग रड को सीधा करने में भी यूज करते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक पेड़ है, ट्री को भी दिखाना, यहाँ से यहाँ ट्री दिखावेंगे और यहाँ पे एक रेंजिंग रड को गाड़ेंगे, सॉरी ऑफसेट रड को गाड़ेंगे। तो यहाँ पे ऑफसेट रड को भी सीधा करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं उसका नाम है क्या, प्लम्बब। क्या बोलते हैं, प्लम्बब। तो प्लम्बब का यूज करते हैं वर्टिकलिटी को चेक करने में। यहाँ पे जो हम लोग यूज करेंगे टर्मिनल पॉइंट पर, यहाँ पे पेग्स का यूज करेंगे। तो टर्मिनल पॉइंट पर पेग्स का, इंटरमीडिएट पॉइंट में रेंजिंग रड को। अगर कहीं पे दूसरे चीज़ का, अगर मेन सर्वे लाइन के अगर उसकी चौड़ाई के डायरेक्शन में, लेटरल डायमेंशन में अगर किसी को यूज करना है तो वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे ऑफसेट रड को। और चेन का इंड मेजरमेंट करते समय खत्म हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एरोज का। यही चारों में बेसिक डिफरेंस है। यकीन मानिए इस चारों में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है। जब ये सारा चीज़ मेजरमेंट ले लेते हैं तो लास्ट में हम लोग को एक मटेरियल यूज करते हैं, इस मटेरियल का नाम है वाइट्स। क्या है, वाइट्स या प्लास्टर लेथ, ठीक है ना।
इसको बोलते हैं चूना। हम लोग जुगाड़ टेक्नोलॉजी में जिंदगी जीते हैं जी, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि आटा के कर देता था, कूता उता आता था ना जानवर उनवर, तो वो चाट उठ के तब चिकन कर देता था। तो हम लोग वैसा चीज़ का यूज नहीं करेंगे। पता चला कि आज सर्वे वर्क करके आए, मार्किंग करके आए, आज का काम कहाँ तक फिनिश हुआ, वहाँ तक करने के बाद अगला बार से रेंजिंग करना आगे, पता चला कि कूदा उदा चाट के साफा कर ले, पता नहीं चला कि काम कहाँ तक खत्म हुआ, अगला दिन कहाँ से काम स्टार्ट करना। तो इसीलिए मार्किंग पर्पस के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं वायरलेस क्या है, इट इज अ मटेरियल यूज्ड फॉर, या एक मटेरियल है, इसको क्या चीज यूज करते हैं, यूज्ड फॉर मार्किंग पर्पस। जैसे सर्वे वर्क खत्म किए तो वहाँ पे कुछ मार्क करना होगा ना कि इतना इतना से दूरी पर मार्क करना है, तो हम लोग बड़े आसान से समझने की कोशिश करेंगे कि जहाँ पे सर्वे वर्क फिनिश हुआ तो वहाँ पे मार्किंग पर्पस से जो हम लोग जिस चीज़ का यूज करते हैं मटेरियल के लिए उसको बोलते हैं प्लास्टर लेथ या वाइट्स। हम लोग सीधा सीधे चुनवा यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इस चीज़ को मतलब यहाँ तक समझ चुके हैं। अब ये हो गया फिनिश। अगले क्लास कंटिन्यू होगा, जल्दी ही कंटिन्यू होगा, ज़्यादा देरी नहीं, बस अगला दिन कन्फर्म आ जाएगा, वो आ जाएगा रेंजिंग, टाइप्स ऑफ रेंजिंग, और सारे फिगर्स आएंगे। और वो वाला जो वीडियो होंगे उसमें कुछ वीडियो अलग से एडिशनल वीडियो डाला जाएगा एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि इनडायरेक्ट रेंजिंग में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को दिक्कत होता है, और मैंने उस चीज़ को समझाने के पूरे ढंग से कोशिश करेंगे। और यकीन मानिए इस वीडियो में अगर जो लोग अगर अच्छे ढंग से नहीं देख पा रहे हैं तो वो लोग अच्छे ढंग से देखेंगे और अगला वीडियो को मिस नहीं करेंगे, क्योंकि रेंजिंग का जो टाइप्स है वो सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज का क्लास इतना ही, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और इलेक्शन में जाकर के वोट का मजा लीजिए।